हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित यादव और मैं आपके लिए लाया हूं एक नया वीडियो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट, लेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था आप लोगों को। उसी पर आधारित मैंने लेंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूं। चलिए, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा उस वीडियो का लिंक है, आप ज़रूर एक बार देख लीजिए उसे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और क्षमता भी क्या होता है, वो भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दो ऑप्शन जो है ऋणात्मक में है, इन्हीं दो ऑप्शन में से कोई होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। क्षमता बराबर, लेंस का क्षमता बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, 1/f। डी बराबर होता है 1/f। जहाँ पे हमको दिया है सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे 1 मीटर होता है, तो 1 की जगह पे 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यानी कि 100/5 -5, यानी कि B500 यानी कि -20 आंसर हो जाएगा। -20 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए क्षमता क्या है, ऋणात्मक है, तो क्या होगा, इसका फोकस दूरी भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्षमता ऋणात्मक है तो फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगा। चलिए इसे सोल्व करते हैं। डी बराबर क्या होता है, 1/f। अभी मैंने आपको बताया 1/f एक फार्मूला है। 1/f बराबर क्या हो गया, -100/100 अपॉन -5 क्या हो गया, -20। बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया था कि उत्तल लेंस में एक ही कंडीशन में क्या बनता है, आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वो कब बनता है, जब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु कोई फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा हो तभी काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है उत्तल लेंस में। चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक और आवर्धित, ऑप्शन ए आपको कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। मेरे पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ, अभी भी समझाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो यह होगा। देखिए क्षमता क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। जब क्षमता धनात्मक है तो क्या होगा, वो ऑब्वियस सी बात है कि वह उत्तल लेंस होगा। जब क्षमता धनात्मक है तो वो उत्तल लेंस होगा। अब उत्तल लेंस होने के कारण क्या हो गया, डी बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 5, डी बराबर -1/f जानते हैं हम लोग, तो 5 बराबर 1/f लिख देंगे, 1/f लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सब मीटर में है, ऑप्शन सब मीटर में है, एक मीटर में है ऑप्शन। 1/f लिख दिए, क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 1/5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, यानी 0.2 क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। 0.2 उत्तल लेंस, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। जब कोई बीम अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ है, मैंने आपको कंडीशन समझाया था कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार।
जब कोई बीम अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस में उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब, देखिए यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चन बार बार दोहराता है उलट पुलट कर। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, फोकस के अंदर बनता है, फोकस के अंदर बनता है यानी फोकसांतर की कम दूरी पर, या आप कह सकते हैं कि प्रकाशीय केंद्र और ध्रुव के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बीच में जब कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, या फोकसांतर के कम दूरी पर यानी फोकस के अंदर, ये भी हो सकता है। आपको सिर्फ क्वेश्चन घुमाएगा लेकिन ऑप्शन घुमाएगा लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, सेम टू सेम आंसर मारना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में क्या होता है, बना प्रतिबिंब। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे बराबर, सीधा, उल्टा, क्या दिया ऑप्शन, बराबर और सीधा, बराबर और उल्टा, उल्टा और सीधा। यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। क्या बनता है, उल्टा सीधा दोनों बनता है। यहाँ पे काल्पनिक बनता है, वास्तविक बनता है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में क्या होते हैं, मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में अधिक होते हैं। क्या होते हैं, अधिक होते हैं। समान परिस्थितियों में प्रिज्म से गुजरने पर अधिक तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण का विचलन कम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण की अपेक्षा, यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, समान परिस्थितियों में प्रिज्म से गुजरने पर अधिक तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण जब विचलन कम तरंगदैर्घ्य, सॉरी देखिए मेरा यहाँ पे 9 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए 9 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर इसका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाता है तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का प्रभाव क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर लेंस में होता है, लेंस में और आधा उसका ढक दिया जाता है, अगर आधा उसका ढक दिया जाता है भाग, तो उसमें सिर्फ चमक घट जाता है। क्या होता है, उसमें प्रतिबिंब का जो चमक होता है वह घट जाता है सिर्फ, यानी 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। एक लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है तो इसका नाभ्यांतर, एक लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है तो इसका नाभ्यांतर क्या होगा। देखिए यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, इसके 1/f निकाल दिए। नाभ्यांतर में क्या होता है, फोकस। नाभ्यांतर मतलब फोकस, यानी कि d बराबर, यानी 10 बराबर 1/f, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/10। 1/10 से यहाँ पे भागा दीजिएगा तो जी क्या हो जाएगा 0.1, 0.1 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या होता है, प्रिज्म की तरह काम करता है दोस्तों, प्रिज्म की तरह काम करता है। देखिए अगर मान लें हम कि यह एक उत्तल लेंस, सॉरी देखिए अगर मान लें कि यह एक उत्तल लेंस है, यह एक उत्तल लेंस है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक प्रिज्म की तरह है। देखिए ये देखिए, ये देखिए यह एक प्रिज्म की तरह बनते जा रहा है कि नहीं। देखिए यह एक प्रिज्म की तरह बनते जाता है और एक बार ऐसे देखिए, एक पिंड, देखिए यहाँ से कोई किरण आएगा तो इधर मुड़ता है, आधार की ओर मुड़ता है। देखिए यहाँ से किरण आएगा, आधार की ओर मुड़ेगा, यहाँ से किरण आएगा, आधार की ओर मुड़ेगा, यहाँ से किरण आएगा, आधार की ओर मुड़ेगा। देखिए इसी तरह मतलब होता है कि यह छोटा, प्रत्येक लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या होता है, प्रिज्म की तरह कार्य करता है, जो अपने आनंद से आती हुई प्रकाश की किरण को क्या होते हैं, अपने आधार की ओर मोड़ लेती है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, किसी प्रिज्म के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा और बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो। क्या है यहाँ पे, वास्तविक उल्टा और बराबर आकार,
वास्तविक उल्टा और बराबर आकार का प्रतिबिंब कब बनेगा? देखिए दोस्तों, बराबर प्रतिबिंब कब बनता है? किसी लेंस में बराबर प्रतिबिंब कब बनता है? जब कोई वस्तु फोकस के दुगनी दूरी पर यानी वक्रता त्रिज्या पर रखा जाता है, तभी कोई वस्तु का समान प्रतिबिंब बनता है, समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे उसी का हम अति करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फोकस की दूनी दूरी पर, फोकस पर, अनंत पर, लेंस के फोकस के बीच नहीं, फोकस के दुगनी दूरी पर रखेंगे तो समान आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा ही बनेगा और वस्तु के बराबर भी बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, कुछ भी सब आसान एकदम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। जब लेंस पर उसके मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश की किरणें पड़ रही है और उसके दूसरी ओर प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीचों बीच एक पर्दा रख दिया जाता है, तो क्या होगा? पूरा पर्दा समान रूप से प्रकाशित होगा, पर्दा बीच में अधिक प्रकाशित होगा, पर्दा किनारों पर अधिक प्रकाशित होगा, पर्दा का निचला भाग अधिक प्रकाशित होगा। यहाँ पे 15 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्दा बीच में अधिक प्रकाशित होगा, पर्दा बीच में अधिक प्रकाशित होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर इसका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। देखिए यह एक अति है, परिभाषा कहिए इसको। प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसीलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अभिलंब, देखिए विरल से जब सघन में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और अगर वह सघन से विरल में जाएगा तो क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर भागेगा। क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर भागेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, इसीलिए यह अभिलंब की ओर मुड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? देखिए पानी में, भरी बाल्टी में पानी की गहराई कम होना और पानी में रखी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, ये सब क्या है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण यह घटना घटता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होगा? अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन नहीं। देखिए यहाँ पे जब प्रकाश का चाल घट जाता है, वहाँ पे देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है और अभिलंब की ओर से दूर भागता है। प्रकाश में कम चाल हो जाता है, चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर अपवर्तनांक का कोण में क्या संबंध है? दोनों निश्चित रूप से बराबर होते हैं। दोनों कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, दोनों कोण बराबर होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 21 का ए हो जाएगा। चलिए 22। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती है तो दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है, तब वह मुड़ जाएगी। कहाँ मुड़ेगी? देखिए यहाँ पे ऑप्शन, प्रिज्म के शीर्ष की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर। किरणें के मुड़ने का कोई नियम नहीं है,
इनमें से कोई नहीं। 22 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ेगा। देखिए यहाँ पे समझिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कहाँ जा रहा है, कांच में, हवा से कांच के प्रिज्म के अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती है तो क्या होगा। देखिए यह एक प्रिज्म है, मान लीजिए यह प्रिज्म है। यहाँ से हवा से कोई किरण आया, देखिए वह इधर मुड़ेगा, आधार की ओर मुड़ेगा, तो यह क्या हो गया, आधार के प्रिज्म क्या हो गया, आधार की ओर मुड़ गया ये, इसीलिए प्रिज्म के आधार हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती है। एक बिंदु पर कब मिलती है, 23 का देखिए, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर, किसी बिंदु या किसी वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस के अपवर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। अगर देखिए कोई किरण मतलब निकलता है तो क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो उसे प्रतिबिंब बिंदु ही कहेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखिए लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पे प्लास्टिक का, मिट्टी का, पानी का, कांच का। यहाँ पे मिट्टी का कोई उपयोग नहीं होता है लेंस बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। कांच की समतल पट्टी, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। देखिए समतल पट्टी तो बना नहीं सकता, समतल पट्टी तो हमेशा बराबर और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस में मैंने आपको बता ही दिया था कि यह एक VES बनाता है, यानी कि वर्चुअल इरेक्ट एंड शॉर्ट प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल लेंस में क्या बनता है, इसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे बराबर, छोटा, बड़ा सब कुछ बनता है, इसमें वास्तविक काल्पनिक सब बनता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन है। देखिए एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है और लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनती है, यानी कि बराबर दूरी बराबर प्रतिबिंब कब बनेगा, जब यह वस्तु फोकस के दोगुनी दूरी पर रखा गया हो। वक्रता केंद्र पर रखेगा तभी प्रतिबिंब के बराबर बनेगा ना दोस्तों। वक्रता केंद्र पर अगर रखेगा इस वस्तु को 30 सेंटीमीटर व दूर वस्तु को, तभी जाकर के वह बराबर प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, जब दोगुनी दूरी 30 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, एक गोलीय दर्पण और पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी इतना है, तब दोनों क्या है। देखिए यहाँ पे सस्पेंस वाला क्वेश्चन है। देखिए एक गोलीय दर्पण है, एक पतला लेंस है, दोनों का फोकस दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर है। देखिए दर्पण में पॉजिटिव किसका होता है, दर्पण में पॉजिटिव होता है, फोकस दूरी किसका होता है, वो होता है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण का। और इसमें क्या पॉजिटिव होता है, उत्तल दर्पण का इसमें भी होता है, उत्तल लेंस का इसमें भी होता है। लेंस में भी उत्तल का होता है पॉजिटिव और दर्पण में भी उत्तल का होता है पॉजिटिव। तो इसमें देखिए 27 क्वेश्चन, ऑप्शन देखिए 27 में क्या हो जाएगा, दोनों ही उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों ही उत्तल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब पॉजिटिव है। सब उत्तल दर्पण में भी फोकस दूरी पॉजिटिव होता है और उत्तल लेंस में भी फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए यह कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया एक, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। यहाँ पे देखिए छोटे अक्षर को पढ़ना है, छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए क्या होगा, छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए और सीधा बनना चाहिए ताकि हमको साफ साफ दिख सके।
देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो अवतल लेंस तो होगा नहीं। अवतल लेंस में क्या होता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये तो होगा नहीं अवतल लेंस वाला, यानी ऑप्शन बी और सी तो होगा नहीं। ऑप्शन बी और सी को कट कर दीजिए और ऑप्शन ए और डी बचा। ये क्या है, 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, यह है 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। जिसका फोकस दूरी अधिक होगा वह ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि 50 28 का ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगर हम 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाते हैं तो वह बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा और हमें साफ साफ दिखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के चलते हैं। प्रकाश का महत्तम वेग होता है, प्रकाश का महत्तम वेग क्या होता है, निर्यात में होता है। निर्यात मतलब जहाँ हवा भी नहीं होता है वहाँ उसे निर्यात कहते हैं, जहाँ कुछ नहीं है उसे निर्यात कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक यदि ज़्यादा होता है तो प्रकाश का वेग क्या होगा। अगर अपवर्तनांक ज़्यादा है तो प्रकाश का वेग कम होगा, अगर अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा। देखिए मान लीजिएगा हीरा का होता है कितना, 2.2 होता है, 2.42 होता है। यह एक बहुत सघन है, बहुत क्या है, सघन माध्यम है, इसमें प्रकाश का वेग बहुत कम होता है। लेकिन अगर मान लीजिए हवा कितना होता है, 0.03 होता है, 0.003 होता है। इसमें देखिए प्रकाश का वेग बहुत ज़्यादा होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है हवा में। उसी तरह देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, माध्यम का अपवर्तनांक यदि ज़्यादा होता है तो प्रकाश का वेग कम होगा। यहाँ पे 30 का क्वेश्चन हो जाएगा आंसर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश का अपवर्तन विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग में अंतर के कारण पैदा होता है। प्रकाश का अपवर्तन विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग में अंतर के कारण पैदा होता है। यह सत्य है, आशंकित सत्य है, गलत है, आशंकित सत्य है, असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ये सत्य है, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग अंतर होता है। जैसे हवा में प्रकाश का वेग कुछ और है, हीरा में कुछ और है, कांच में कुछ और है। यह बिल्कुल सत्य है कि जब माध्यम चेंज होगा, अपवर्तनांक चेंज होगा तो प्रकाश का वेग में भी अंतर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। 6 फुट गहरे ताल को ऊपर से देखने पर ताल की गहराई प्रतीत होती है, क्या होती है, 6 फीट से कम प्रतीत होगी। क्या होगी, 6 फीट से कम। 32 क्वेश्चन में देखिए, 6 फीट गहरे ताल को ऊपर से देखने पर ताल की गहराई प्रतीत होगी। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण जब उसमें पानी रहेगा तो वह क्या होगा, 6 फीट से कम दूरी दिखाई देगा, 6 फीट से कम गहरा दिखाई देगा आपको। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक बार आप कुआं में जाकर झाँक के देखिएगा एक बार, ज़रूर आपको पता चल जाएगा गहराई कम दिख रहा है। लेकिन जब वही कुआं सूख जाएगा गर्मी के दिनों में तो आप फिर से देखिएगा कि वह कितना गहरा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन पैदा होता है, विचलन पैदा नहीं होता है, पार्श्विक विस्थापन होता है, विचलन नहीं होता है पर पार्श्विक विस्थापन होता है। देखिए यहाँ पे सब कोई स्टूडेंट मार के आएंगे कि विचलन पैदा नहीं होता है, मतलब पार्श्विक विस्थापन होता है। क्या मार के आएंगे, पार्श्विक विस्थापन होता है। यह सही है कि पार्श्विक विस्थापन होता है, लेकिन शीशे के स्लैब में जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो विचलन नहीं होता है, लेकिन विचलन नहीं होता है और पार्श्व विस्थापन भी होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन सी सब कोई मार के आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शीशे के स्लैब में जब विचलन नहीं होता है, उसमें विचलन नहीं होता है और पार्श्विक विस्थापन भी होता है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी, बहुत ज़्यादा लगेगी, उसको ज़्यादा लगेगा, वो बहुत उससे ऊंचा दिखाई देगा, पानी के भीतर है क्योंकि। चलिए अगर वही पानी के बाहर रहता तो
बराबर दिखाई देता है या समान साइज का दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, दो माध्यमों की सीमा पर यदि क्रांति कोण का मान 45 डिग्री है तथा सघन माध्यम में अति किरणें 50 डिग्री पर आपतित हो तो क्या होगा। क्रांति कोण आपको पता है दोस्तों, क्रांति कोण क्या होता है। अपवर्तन जब 90 डिग्री जब आ जाता है, 90 डिग्री से अगर बढ़ा दिया जाए तो उसे क्रांति कोण कहते हैं। 90 डिग्री से अगर बढ़ा दिया जाए तो उसे क्रांति कोण कहते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, दो माध्यमों की सीमा पर यदि क्रांति कोण का मान 45 डिग्री है तो सघन माध्यम से अति किरणें 50 डिग्री पर आपतित हो तो क्या होगा। वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। जिस माध्यम में जा रहा है उसी माध्यम में फिर न लौट जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता क्या होता है, डायोप्टर। चलिए मरीचिका का निर्माण का मूल कारण क्या है। मरीचिका समझते हैं आप लोग, मरीचिका क्या होता है। देखिए मरुस्थल में अगर गर्मी के दिनों में अगर कोई फंस जाता है, कोई हिरण फंस जाती है उसमें, तो उसमें दूर दिखाई लगता है कि वहाँ पे कोई पानी है, लेकिन वहाँ पे जाने पर कोई पानी नहीं होता है। वह एक भ्रम होता है, वही मरीचिका कहलाता है। लोगों को लगता है कि वहाँ पे पानी है और वहाँ पे जाते हैं तो क्या होता है, पानी नहीं रहता है। यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ पे 38 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे है। चलिए अवतल लेंस से पर अपवर्तित किरणें क्या होती है। अवतल लेंस से अपवर्तित किरणें 39 के देखिए, अवतल लेंस से अपवर्तित किरणें समांतर हो जाती है, एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, मुड़ जाती है। अवतल दर्पण को हम जानते हैं कि अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी मतलब एक बिंदु से निकलती हुई प्रकाश की किरण। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी एक बिंदु से निकलती प्रतीत होती है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, लेंस की क्षमता P बराबर होता है। क्षमता बराबर हमने बताया था 1/f, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 का ऑप्शन डी। चलिए 41, उत्तल लेंस में बीम के आकार का प्रतिबिंब तब बनता है। उत्तल लेंस में बीम के आकार का प्रतिबिंब यानी बीम के बराबर का प्रतिबिंब कब बनता है, जब 2f पर हो, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो या फोकस की दुगनी दूरी पर हो, तभी जाकर के वह बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के समान साइज का बनता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। अवतल लेंस में बीम का आकार का प्रतिबिंब तब माना जाता है, अवतल लेंस में बीम का आकार का प्रतिबिंब तब बनता है जब बीम, देखिए दोनों वही क्वेश्चन है, नहीं यह उत्तल लेंस का है, यह अवतल लेंस का है। अवतल लेंस में बीम का आकार, अवतल लेंस में बीम के आकार का प्रतिबिंब, यह संभव नहीं है दोस्तों। अवतल लेंस में तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु जो छोटा बनता है। 42 का क्वेश्चन नंबर संभव नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही बता चुका है आप लोगों को कि अवतल लेंस में VES प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड शॉर्ट बनता है, काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है वस्तु से, इसीलिए यह बराबर प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा, यह ऐसा संभव नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे ऑप्शन 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 43, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण किस में होता है, केवल उत्तल लेंस में, केवल अवतल लेंस में, दोनों लेंसों में। देखिए यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब का निर्माण दोनों लेंसों में होता है। एक कंडीशन में जो है उत्तल लेंस में भी होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आभासी प्रतिबिंब उत्तल लेंस के एक कंडीशन में बनता है जो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखी वस्तु के कारण बनता है, जो आवर्धित और सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44, यह मेरे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। स्नेल के नियमानुसार होता है, स्नेल का नियमानुसार होता है, क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। म्यू बराबर, इसे क्या कहते हैं, जो यू टाइप पर लिखा है उसे क्या कहते हैं, उसे म्यू कहते हैं। म्यू बराबर साइन आई बराबर साइन आर होता है। म्यू अपर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मेरे पिछले लेक्चर को देखना नहीं भूलिए। बेसिक कॉन्सेप्ट को ज़रूर पढ़िए एक बार, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही ये सारा क्वेश्चन डील हुआ है। आप लोग मेरे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसे सोल्व किए, इस क्वेश्चन को कितना सोल्व कर पाएँ। चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं लाइव भी पढ़ाऊँगा, लाइव का मेरे पास टाइम नहीं है अभी, लेकिन लाइव पढ़ाऊँगा मैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा लाइव के लिए, मैं लाइव पढ़ाऊँगा। फिलहाल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।